जब हम जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वही होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही फल हमें मिलता है, तो हम दिन भर पॉजिटिव क्यों नहीं रह पाते? क्यों नहीं पॉजिटिव सोच पाते? कुछ समय नेगेटिव सोचते हैं, कुछ समय पॉजिटिव सोचते हैं। इसे क्यों होता है? चाह के भी हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे शरीर में जो चक्र हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ कर्म हमारा जमा होके रह जाता है। जिस प्रकार का कर्म है, कर्म यानी हमारी जो पुरानी अनुभूतियां हैं, पुरानी स्मृतियां हैं, उसको हम कर्म बोलते हैं। और जैसा कर्म हमारे चक्रों में अटका हुआ है, जैसे अनुभूतियाँ, जैसे इमोशंस हमारे चक्रों में अटका हुआ है, उसी प्रकार ही हमारे सोच होते हैं। समझो, अगर किसी को अतीत में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में भय हो गया, उस चीज़ को देखते ही उसको भय आता है, तो उस चीज़ के प्रति उसका भय भाव ही जुड़ा हुआ है। उसके मन में भय है, उसके हर घर में आप उस भय को देख सकते हैं। हर किसी चीज़ में वो डर जाएगा वो इंसान। ऐसे जिस प्रकार का हमारा भाव है भीतर, उसी प्रकार का हमारा सोच भी होता है। वही इमोशन हमारे सोच के ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है, और उसी प्रकार हमारा जीवन बदल जाता है। तो हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं या हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादातर लोग नेगेटिव रहना पसंद भी कर लेते हैं। ऐसे होता है कि उनको बोलो अगर थोड़ा पॉजिटिव रहा करो, जीवन बदलेगा, वो हजार लॉजिक दिखाएंगे। ऐसा हो गया, वैसे हो गया, खुश कैसे रहें हम? कैसे खुश रहेंगे? बहुत नुकसान हो गया। दुख होके, दुखी होके, दुख को भोगते हुए कोई अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी लोग इतना कमज़ोर पड़ जाते हैं कि अपने मन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर उनकी शक्ति नहीं रहती। वो नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, कितना भी समझा दो। अब कोई कोई जानते हैं इस बात को, चेंज करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीचेस होते हैं उनको सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोटेशंस पढ़ते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए उनके मन में वही भाव आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे मोमेंट में फिर वो डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वही नेगेटिव फीलिंग होके पहले से रहा है। तो हमें ऊपर से कुछ साफ सुथरा करने से रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा। हमें अगर पूर्ण रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, तो हमें भीतर से साफ करना पड़ेगा, उन चक्रों को साफ करना पड़ेगा। चक्र वो हमारे सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। ये जो 7 चक्र हैं हमारे, वहाँ सारे नेगेटिव इमोशंस वही पे अटके हुए हैं। वहाँ से जब साफ करते हैं, फिर जाके जिंदगी में कुछ सुखद अनुभूति हमारे आते हैं, जीवन में सुखद बदलाव आते हैं, लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। लेकिन जब तक वो साफ नहीं होंगे, वो चक्र शुद्ध नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, जितना भी हम कोशिश करते रहें, हमारे मन के ऊपर तो वही इमोशंस का कंट्रोल है ना। तो जितना भी कोशिश करेंगे वही रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। तो पहला हमारा जो काम है, इस चक्र को, जो 7 चक्र हैं उनको ही एक्टिवेट करना है, उनको क्लियर करना है, क्लींस करना है, साफ सुथरा करना है, और उन्हीं को बड़ा करते जाना है, ज़्यादा खुलना है। जितना खुला है अभी, हर किसी का हर चक्र बंद है ऐसा तो नहीं है। किसी का कोई चक्र एक्टिवेट होगा, किसी का थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। हर किसी का अलग अलग तरह से होता है, लेकिन फिर भी 100% एक्टिवेट हर किसी का चक्र नहीं होता है। तो हमें 100% एक्टिवेट करना है और उसको उतना खुला भी रखना है। तो उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारी मन की शक्ति। मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। अब अकेले करेंगे तो जिंदगी पूरी अगर निकल भी जाएगी ना, तो भी उतना नहीं कर सकते। इसके लिए एक
गाइड चाहिए, एक गुरु चाहिए जो अपनी शक्ति से पहले लोगों के कर्म को काट के उनके चक्रों को शुद्ध कर सके, एक्टिवेट कर सके, ताकि वो इंसान उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत मेहनत से बहुत ऊंचाई तक पहुंच सके। नहीं तो अकेले करते रहोगे तो जिंदगी चली जाएगी, उतना फल नहीं मिलेगा। गुरु के पास शक्ति होती है, गुरु आसानी से वो कर्म को काट सकते हैं। तो ये सातों चक्र जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, और हमें दिखते नहीं है, इसीलिए इसका ज्ञान किसी को है नहीं। जब गुरु आते हैं ना, तब गुरु ये ज्ञान देते हैं कि असल कारण तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। बाहर भागने से क्या होगा, तो भीतर की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हमारे जो औरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है, वहाँ सारे नेगेटिव इमोशंस अटके हुए हैं, इस इन चक्रों में जमा होकर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले हमें उन्हीं को साफ करना है, अंदर से सफाई करनी है। अंदर से करेंगे तो बाहर की दुनिया भी जगमगा उठेगा, सारी खुशियाँ हमें दिखने लगेगी। हम सोचते हैं बाहर जाके बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कुछ मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट मिलता ही नहीं है। करोड़ों लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो भीतर कर्म दबा हुआ है, छिपा हुआ है, वो आज तक रिलीज ही नहीं हुआ। हम सोचते हैं हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, करोड़ों रुपये मिल जाए, खाली सोचते हैं। जितना भी हम सोचें, ये जो नेगेटिव इमोशंस हमारे भीतर है ना, वो उन चिंताओं को, उन विचारों को फलीभूत होने नहीं देते। जब ये शुद्ध हो जाते हैं तो मैनिफेस्ट करने की एक ताकत आ जाती है हमारे भीतर। जो सोचते हैं वो फलीभूत हो जाता है। कुछ भी जो बोलते हैं ना, मैनिफेस्टिंग पावर, मतलब जो आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट मतलब क्रिएट कर सकते हो, उसको मैटेरियलाइज कर सकते हो, जो चाहिए आपको। लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ शुद्ध होने चाहिए, ताकि ये आपके मन को जो पकड़ के रखें, ये मन को रिलीज करें, फिर मन की शक्ति बढ़ेगी, तो जाके आप कुछ मैटेरियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इन सातों चक्रों को खोलना है, धीरे धीरे करके, एक एक करके खोलना है, ताकि सारे कष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाए। तो चक्र को खोलना बहुत ही जरूरी है।